जय हिंद मित्रों। तो अब हमारी सीरीज के अंदर हम पांचवी कहानी लेके आ रहे हैं आपके सामने, जिसका नाम है ब्लाइंड डॉग। ब्लाइंड डॉग के अंदर दो पात्र हैं। पात्र नंबर एक जो कि है भिक्षु, जो कि आंख से अंधा है, जन्मजात अंधा है। दूसरा इसके अंदर पात्र है कुत्ता। जो कुत्ता है वो एक आम नॉर्मल कुत्ता है, हमारे आसपास जैसे कुत्ते होते हैं ना, बहुत सुंदर है ना, चितकबरा सा कुत्ता है। और वो कुत्ता अपने गली के कुत्तों से लड़ाई करने की वजह से उसके पूरे शरीर पर स्क्रैच बने हुए हैं। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक आवारा कुत्ते की श्रेणी का कुत्ता है। जो ब्लाइंड मैन है, जो बेगर है, भिखारी है, वो एक स्टॉल लगाता है अपनी एक पर्टिकुलर जगह उसकी, जहाँ पे वो बैठता है। और रात को एक बूढ़ी अम्मा उसको घर लेके जाती है, वही उसका सहारा है। अब ऐसे ऐसे कहानी आगे चलती रहती है बेसिक तरीके से। उस कहानी में बूढ़ी अम्मा का देहांत हो जाता है। अब जैसे ही बूढ़ी अम्मा का देहांत होता है तो एक दिन उसके पास कुछ खाना होता है और कुत्ता खाने की तलाश में होता है, तो भिखारी उसको कुछ टुकड़े डाल देता है। यहीं से कहानी में एक दोस्ती की शुरुआत होती है, किसके बीच में, ब्लाइंड मैन और डॉग के बीच में। दोनों की दोस्ती हो जाती है। यहाँ तक जो दोस्ती है वो दोस्ती है इंटरडिपेंडेंस की, मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित कि अब मैं तुम्हारी है ना पीठ खुजा लूँ, तुम मेरी पीठ खुजा लो। मतलब एक ऐसी दोस्ती है जिसको हम कह सकते हैं सौहार्दपूर्ण अच्छी दोस्ती। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद क्या होता है कि जो ब्लाइंड मैन है वो पूरी तरीके से कुत्ते के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। और उसका एक दोस्त है जो कुत्ते के गले में फीता बांध देता है। अब ये फीता बांधना है ना, ये गुलामी की जंजीर है। और इस वजह से अब भिखारी का कोई सहारा नहीं है, उसका आखिरी सहारा कुत्ता होता है। तो वो जाता जाता है, मार्केट में घूमता है। अब जैसे जैसे इस भावनाओं को, इस दृश्य को दुनिया जैसे देखती है, तो दृश्य को दुनिया देखने के बाद दुनिया का नज़रिया बदलता है और दुनिया भिखारी को अधिक पैसे देती है पहले के कंपैरेटिवली। क्यों देती है? क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा कभी देखा नहीं कि एक भिखारी जो कि अंधा है आँख से, और उसकी आँख कौन बना हुआ है? कुत्ता। लेकिन कुछ समय बाद भिखारी के मन में लालच जागता है, उसके आसपास के लोगों से वो ज़्यादा पैसे कमाता है। ज़्यादा पैसे कमाने की लालसा में कुत्ते ने अपनी पूरी आज़ादी खो दी, आवारागर्दी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, पूरी तरीके से जीवन उसके ऊपर डिपेंड कर दिया। इस कुत्ते की दयनीय स्थिति को देख के कारपेंटर को दया आ जाती है और वो फीता काट देता है। अब दोबारा भिखारी असहनीय स्थिति में हो जाता है, वो उसके ऊपर अत्याचार करता है। पहले तो वो कर नहीं पाता, फिर भी कुत्ता 20 दिन बाद दोबारा भिखारी के पास लौट आता है। और इस बार जैसे भिखारी के पास लौट आता है तो पहले तो भिखारी उसको मारता है और फिर उस कुत्ते को स्टील की जंजीर से बांध देता है, जिससे उसको कोई छुड़ा नहीं पाए। तो आसपास के लोग क्या कहते हैं, अब तो भगवान ही इस कुत्ते को मौत से बचा सकता है। तो ये एक बेसिक कहानी का प्लॉट है। इस कहानी के अंदर जो मेन थीम्स है वो क्या क्या थीम है? पहली थीम है सर्विट्यूड की। जिस तरीके से जो कुत्ते की वफादारी है अपने मालिक के प्रति, वो कितना क्रूर है, वो उसको देखने के बाद भी उसके पास दोबारा आ जाता है अपनी आज़ादी की कीमत पर, अपनी मौत की कीमत पर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ब्लाइंड डॉग। डॉग किस चीज़ के लिए ब्लाइंड है? जो कि ब्लाइंड तो भिखारी है, डॉग ब्लाइंड है वफादारी के प्रति, अपने मालिक के प्रति जो उसका श्रद्धा भाव है, जो है ना उसका डेडिकेशन है, वो देखने लायक है। लेकिन उस डेडिकेशन की वजह से उसको क्या सहनी पड़ रही है? प्रताड़ना और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सहनी करनी पड़ रही है। तो अब इससे ये आपको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं, इसके पॉइंटर्स बताऊं, इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस बताऊं कि किस तरीके से आर के नारायण ने इस कहानी को लिखने में मेहनत की और क्या क्या इसके अंदर बेसिक इंसिडेंट्स है, बहुत सारे इंसिडेंट इसके अंदर है जो कि मैंने टेक्स्ट में पढ़ा है। तो आप मेरे चैनल को डस्ट RPSC को जरूर से जरूर फॉलो करें और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए सारे 32 के 32 कहानियाँ कंप्लीट करेंगे। विद दिस वी रैप अप दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।